Hello students, today we will discuss the another topic of the pharmacognosy, that is vitamins. हम vitamins के बारे में discuss करेंगे. तो first of all we will discuss the general introduction of vitamins. इसमें general introduction में क्या होता है, जो vitamins क्या होते हैं, बहुत ही असेंशियल होते हैं हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक फंक्शनिंग होती है उसको मेंटेन करने के लिए, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज नहीं होते, तो इसको जो दूसरा बाहर का सोर्स है उससे हमारी बॉडी में मिलते हैं. इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है. उस बैलेंस डाइट से ही हमारी जो विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है. कुछ कंडीशंस में क्या होता है, जो विटामिन्स जैसे कई बार क्या होता है प्रॉपर अमाउंट में जो इनटेक नहीं हो पा रहा, विटामिन्स जैसे बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो विटामिन्स जितने रिक्वायर्ड हैं बॉडी को उतने नहीं मिल पा रहे, या फिर टिश्यू की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना उसको विटामिन नहीं प्रोवाइड हो पा रहा, या फिर उसकी एब्जॉर्प्शन है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है इट विल लीड टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है. इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इट इज ट्रीटेड एज अ ड्रग ऑफ थेराप्यूटिक नेचर. जब डेफिशिएंसी हो जाती है तब इसको ड्रग की तरह ट्रीट किया जाता है. वैसे विटामिन कोई ड्रग नहीं होती, विटामिन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है. So, in the case of inadequate intake of vitamins or in such conditions like increasing the tissue requirement, टिश्यू की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है कई बार, या फिर उसके एब्जॉर्प्शन में डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसके कारण डेफिशिएंसी होने के कारण विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको एज ए ड्रग की तरह ट्रीट किया जाता है. वैसे तो अगर इसका एक्सेसिव यूज में, इसको एक्सेस में विटामिन्स को ले तो भी इट में कॉज कुछ टॉक्सिक, जैसे विटामिन डी है उसको बहुत ज़्यादा अगर ज़्यादा अमाउंट में ले तो उसको भी वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. तो एक्सेसिव भी सही नहीं होता, एक्सेस अमाउंट इसका इनटेक करना. जैसे कि आपको पता है कि ये एनर्जी फॉर्मेशन से एसोसिएट नहीं है, बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होती है बॉडी के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. केमिकली ये दो तरह से होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है. केमिकली एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं और फैट सॉल्यूबल होते हैं. जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, वो बॉडी में स्टोर नहीं होते एक्सेप्ट विटामिन B12 को छोड़कर. उसके बाद जो फैट सॉल्यूबल हैं वो क्या होते हैं, नीट उनको एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल साल्ट चाहिए होता है और फैट्स चाहिए होते हैं, तब उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, और ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होते, ये लिवर में स्टोर होते हैं. तो इसमें क्या होता है, अलग अलग सोर्स होते हैं, जैसे कोड लिवर ऑयल हो गया, इसके विटामिन ए और डी का सोर्स है. शार्क लिवर ऑयल हो गया, कैरेट्स हो गई, उसमें कैरोटीन होता है और विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा होता है. आंवला हो गया, उसमें विटामिन सी होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में. यीस्ट हो गया, उसमें विटामिन बी प्रेजेंट होते हैं. तो ये कुछ सोर्स है जहाँ से हमें विटामिन मिलते हैं. तो इसी तरह से हम आगे प्रोसीड करते हैं. तो हम विटामिन को ऐसे अगर ड्रग की तरह यूज़ करते हैं तो इसमें हम फार्माकोग्नोसी में हम अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस दो ड्रग्स पढ़ेंगे, एक तो शार्क लिवर ऑयल एंड आंवला. तो लेट्स डिस्कस द ड्रग्स. जो दो ड्रग्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो योर फर्स्ट ड्रग इज शार्क लिवर ऑयल. पहली जो विटामिन की ड्रग है दैट इज शार्क लिवर ऑयल. शार्क लिवर ऑयल का सबसे पहले सिनोनिम क्या होता है, ओलियम सेलाक्वाइड्स. इसको ओलियम सेलाक्वाइड्स भी कहते हैं. बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इट इज द फिक्स्ड ऑयल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रेश एंड हेल्दी प्रिजर्व्ड लिवर्स ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑफ शार्क. जो शार्क होती है, शार्क फिश होती है, उसकी जो स्पीसीज होती है अलग अलग, उसका जो लिवर होता है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है. अब कौन सी शार्क की स्पीसीज होती है, मेनली जो यूज होती है दैट इज हाइपोप्रियन ब्रेविरोस्ट्रिस. हाइपोप्रियन ब्रेविरोस्ट्रिस होती है, और गैलियोराइनस जिप्टेरस, गैलियोराइनस जिप्टेरस, ये दो स्पीसीज हैं जो बहुत
बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिसका लिवर ज़्यादा यूज़ होता है टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल, शार्क लिवर ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद जियोग्राफिकली ये मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं उसमें लार्ज स्केल में जो शार्क लिवर ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जैसे साउदर्न पार्ट है हमारा, जिसमें तमिलनाडु आ गया, केरला आ गया, और कुछ महाराष्ट्र के रीजन्स में भी इसको जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका एक्सट्रैक्शन का मेथड क्या होता है, इसमें मोस्टली जो लिवर है उसको रिमूव करके उसको क्लीन किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कोई भी फैटी मटेरियल है या फिर कोई भी टिश्यू है उसके साथ अगर अडेयर किया हुआ है, उसके साथ चिपका हुआ है, उसको भी क्लीन कर दिया जाता है लिवर से। उसके बाद उसकी मिक्सिंग कर दी जाती है, उसको हीट कर दिया जाता है और ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला जाता है, जिससे क्या होता है, डिहाइड्रेट, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेट मीन्स वाटर, वाटर अगर उसमें थोड़ा सा भी है तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो ऑयल है वो वाटर से फ्री हो जाता है। देन उसको ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है ताकि वो जो स्टीयरिन प्रेजेंट होता है उसको सेपरेट कर सके। उसको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मीन्स जो स्टीयरिन प्रोडक्ट होता है उसको सेपरेट आउट करने के लिए। उसके बाद जो ऑयल है उसको क्लियर करके क्लियर ऑयल जो होता है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो ये एक मेथड है, इसकी प्रोसेस बता रखी है। नाउ मूव टू द मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज। किस तरह का होता है कि जो ऑयल होता है येलो, पेल येलो कलर का होता है। ऑर्डर इसकी कैरेक्टरिस्टिक और फिशी ऑर्डर होता है, फिशी टेस्ट होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबलाइज हो जाता है, जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म हुआ। वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इफ वी डिस्कस अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, अब आपको पता है ये किस स्पीसीज में आ जाता है, विटामिन्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। विटामिन ए बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। और इसमें कुछ ग्लिसराइड्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। ग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड एंड unsaturated fatty acids। फैटी एसिड्स के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ इफ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है, जो शार्क लिवर ऑयल होता है उसमें क्या करते हैं, शार्क लिवर ऑयल में क्लोरोफॉर्म की एडिशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। सो इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल शार्क लिवर ऑयल में क्लोरोफॉर्म और सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है। क्लोरोफॉर्म, सल्फ्यूरिक एसिड कितनी अमाउंट में, जो क्लोरोफॉर्म है दैट इज 1 ml, ये ऐड किया जाता है, जिसके कारण ये कैसा कलर अपीयर होता है, इसमें हाई लाइट वायलेट कलर अपीयर होता है। लाइट वायलेट कलर की अपीयरेंस होती है जो कि पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और आफ्टर पर्पल कलर कन्वर्जन ये धीरे धीरे ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दैट ब्राउन कलर जो कि उसमें हमें इस टेस्ट में मिला है वो किसके कारण होता है, विटामिन ए के कारण होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए। उसके बाद इसमें ये आ जाता है पर्पल कलर, पर्पल टू ब्राउन, पर्पल देन ब्राउन कलर, ब्राउन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज, उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले डिसॉल्व कर लिया 1 ml शार्क लिवर ऑयल। उसके बाद उसमें क्लोरोफॉर्म ऐड किया 10 ml। ये शार्क लिवर ऑयल है, इस
करने के बाद इसमें क्या ऐड किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एंटीमनी ट्राइक्लोरेट प्लस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसको ऐड किया। उसको ऐड करने के बाद क्या किया, उसको शेक किया। आफ्टर शेकिंग, शेक करने के बाद ब्लू कलर की अपीयरेंस होगी, ब्लू कलर अपीयरेंस, जो कि विटामिन ए के कारण होगी। तो इसी के ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। पहला आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या था, शार्क लिवर ऑयल थी, इसमें क्लोरोफॉर्म की एडिशन की और सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसके कारण वायलेट कलर अपीयर हुआ और उसके बाद वो पर्पल में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर सम टाइम इट विल कन्वर्टेड इनटू द ब्राउन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विटामिन ए। सेकंड टेस्ट में क्या है, क्लोरोफॉर्म, शार्क लिवर ऑयल में क्लोरोफॉर्म ऐड किया, उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एंटीमनी ट्राइक्लोराइड ऐड किया, जिसके कारण आफ्टर शेकिंग ब्लू कलर की अपीयरेंस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूजेस ऑफ शार्क लिवर ऑयल के, क्या यूजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की, तब इसको यूज किया जाता है और इसको एक एंटी जीरोपथैल्मिक फैक्टर होता है, एंटी जीरोपथैल्मिक फैक्टर होता है, जो कि मतलब कि जब आंखें आईज होती हैं वो ड्राई होने लग जाती हैं, तो उसको रोकने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको एंटी जीरोपथैल्मिक फैक्टर को करेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें एंटी जीरोपथैल्मिक फैक्टर होता है। और क्या होता है, शार्क ऑयल इमल्शन बनाने में इसको यूज किया जाता है। और कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं, जैसे बर्न हो गया, जल जाता है, उसके लिए ऑइंटमेंट बनाई जाती है, सन बर्न की ऑइंटमेंट बनाई जाती है, तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। तो दिस इज अबाउट द शार्क लिवर ऑयल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट विटामिन इज आंवला। नेक्स्ट जो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, आंवला कहते हैं उसको। ये जो शार्क लिवर ऑयल है, इसकी जो शार्क है अलग अलग स्पीसीज होती हैं, तो उनके नाम थे हाइपोपरियन, ब्रेविरोस्टिस एंड गैलियोराइनस जिप्टेरस। इनके जो लीवर होते हैं उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसी से ऑब्टेन होते हैं। और इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं, विटामिन ए मोस्टली प्रेजेंट होता है, और ग्लिसराइड्स होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। और उसके बाद हमने इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किए हैं। नाउ अब हम करेंगे जो नेक्स्ट ड्रग है, जो विटामिन बहुत ज्यादा अमाउंट में, विटामिन सी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज आंवला। आंवला तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी ड्रग है इसमें आंवला, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। सबसे पहले इसका सिनोनिम है अम्बेलिका। अम्बेलिका भी कहा जाता है इसको मोस्टली, और भी कई सिनोनिम्स है इसके। मोस्ट कॉमनली अम्बेलिका कहा जाता है इसको सॉरी। उसके बाद इसका बायोलॉजिकल सोर्स, सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश और ड्राइड फ्रूट ऑफ अम्बेलिका ऑफिशिनालिस। It consists of fresh or dried fruit of plant Umbellica officinalis। जो अम्बेलिका ऑफिशिनालिस है उसका जो फ्रेश फ्रूट है उसको भी यूज किया जाता है, ड्राइड फ्रूट है उसको भी यूज किया जाता है, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली यूफोर्बिएसी।
यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो इसका जो ज्योग्राफिकल सोर्स है, यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है ये हमारा आंवला। ज्योग्राफिकल सोर्स ये बहुत सारे जैसे कंट्रीज जैसे श्रीलंका हो गया, बर्मा, उस एरिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें या फिर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, तो आपने देखा है आंवला कैसा होता है, ग्रीनिश। इसका ड्राइड फ्रूट भी यूज़ किया जाता है, फ्रेश भी यूज़ किया जाता है। फ्रेश आपने देखा होगा येलोइश कलर, ग्रीन और येलोइश कलर होता है उसका, ऑर्डर नहीं होती। इसका जो टेस्ट होता है एस्ट्रिंजेंट होता है थोड़ा सा, और सोर भी होता है, थोड़ा सा खटास होती है उसमें। एस्ट्रिंजेंट मतलब कि थोड़ा कसैला सा टेस्ट होता है उसका। अलग अलग इसके साइज बता रखा है कि अप्रॉक्सीमेट 15 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक का होता है। और इसका जो डायमीटर होता है, शेप इसकी ग्लोबुलस होती है, आपने देखी होगी राउंडेड ग्लोबुलस शेप होती है जिसमें एक सीड भी प्रेजेंट होता है। सो ये इसका जनरल मॉर्फोलॉजी कह सकते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है, दैट आर आंवला सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन सी, यानी विटामिन सी का खजाना होता है, इसमें बहुत रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। आंवला इज रिच इन द विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। केमिकली एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें और भी कुछ अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज फिलांटिडिन। अल्कलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अल्कलॉइड फिलांटिडिन प्रेजेंट होता है इसमें, और इसमें फिलेंटिन ये भी प्रेजेंट होता है इसमें। एंड कुछ टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं टैनिन्स में, जैसे गैलिक एसिड हो गया, टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं टैनिन्स में, गैलिक एसिड हो गया, एलर्जिक एसिड हो गया, एंड एम्बिलिकोल प्रेजेंट हो गया। गैलिक एसिड, एम्बिलिकोल हो गया, ये कुछ प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें। और भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें विटामिन में प्रेजेंट होते हैं, कुछ फिक्स्ड ऑयल होते हैं, कुछ पैक्टिन होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। तो केमिकली इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें विटामिन सी में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक तो इसमें विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी प्रेजेंट होता है आंवला में। अल्कलॉइड में फिलेंटिडिन और फिलेंटीन प्रेजेंट होता है। टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं, पैक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं, टैनिन में गैलिक एसिड, एम्बिलिकोल, एलर्जिक एसिड, ये सब प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद दिस इज अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसके आ जाते हैं यूजेस, क्या यूजेस हैं इसके, तो ये बहुत ही यूजफुल होते हैं। इसकी बहुत सारी यूजेस ऑफ आंवला, यूजेस में क्या आ जाएगा, ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज किया जाता है, एक्सपेक्टोरेंट यूज्ड एज एंटीवायरल, इसमें प्रॉपर्टी होती है एंटीवायरल एजेंट की तरह यूज किया जाता है इसको। और इसको यूज किया जाता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, कार्डियोटॉनिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी बैक्टीरियल, कार्डियोटोनिक, एंटी डायबिटिक, तो आंवला बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। विटामिन का सोर्स तो है ही, इसके साथ साथ इसकी एक्सपेक्टोरेंट की प्रॉपर्टी भी होती है इसके अंदर। ये एज ए एक्सपेक्टोरेंट यानी ये कफ और कोल्ड से रिलीव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है।
एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, एंटी डायबिटिक भी यूज किया जाता है। इट मीन्स इसमें कोई इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है इसकी, एंटी कैंसरस एक्टिविटी भी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है आंवला। सो मैनी प्रॉपर्टीज। बहुत ही यूजफुल है आंवला और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। सो दिस इज अबाउट द वाइटामिन्स। हमने वाइटामिन्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले वाइटामिन्स होता क्या है, बहुत ही एसेंशियल होते हैं ये बॉडी की मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए, जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, हमें जो बाहर के सोर्स है, आउटर सोर्स से हमें बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी वो पूरी करते हैं। एनर्जी फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन जो एनर्जी फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। केमिकली ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल होते हैं। इसमें अलग अलग सोर्स होते हैं, कॉड लिवर ऑयल हो गया, विटामिन ए और डी बहुत अमाउंट में होता है उसमें, शार्क लिवर ऑयल और कैरेट्स हो गया, उसमें कैरोटीन होता है, और रिचेस्ट सोर्स होता है वो विटामिन ए का। आंवला रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का, यीस्ट रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन बी का। इसमें हमने 2 ड्रग कवर किया। आज हमने शार्क लिवर ऑयल के बारे में पढ़ा और आंवला के बारे में पढ़ा। आंवला में इसका सिनोनिम अम्बेलिका होता है, एंड इसको इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है और अम्बेलिक मैरोबालान भी कहा जाता है। ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राइड। फ्रेश फ्रूट भी यूज किया जाता है, ड्राई फ्रूट भी यूज किया जाता है। कौन सा प्लांट, अम्बेलिका ऑफिशिनालिस का, एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली यूफोरबिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। केमिकली मॉर्फोलॉजिकली तो आपने देखा ही होगा ये किस तरह का ग्रीनिश कलर का होता है, ऑब्लॉन्ग होता है, ग्लोबुल लाइक शेप होती है इसके अंदर। और इसका जो ऑर्डर और जो इसकी ऑर्डर तो कुछ नहीं होती, लेकिन जो इसका टेस्ट होता है वो थोड़ा सोर, थोड़ा सा खटास और एस्ट्रिंजेंट लाइक टेस्ट होता है, यानी थोड़ा कसैला सा टेस्ट होता है इसका। उसके बाद केमिकली ये रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एल्कलॉइड्स में फिलांटिडीन एंड फिलांटीन, टैनिस में गैलिक एसिड, इलाजिक एसिड एंड एम्बेलिकोल प्रेजेंट होता है। पैक्टिन वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। एंटी कैंसर भी एक्टिविटी करता है, एंटी डायबिटिक भी, एक्सपेक्टोरेंट कफ और कोल्ड को ट्रीट करने के लिए भी, तो बहुत ही यूजफुल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाइटामिन्स। थैंक यू।